सुनो, मैं किसी सिद्धांत से नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी शास्त्र का उद्धरण नहीं दे रहा हूँ, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ और अनुभव हमेशा मौन से जन्म लेता है। आज तुम मुझसे पूछते हो क्या वास्तु सच में जीवन बदलता है, और मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि प्रश्न सीधा नहीं है, प्रश्न के भीतर कई परतें छिपी हैं। तुम पूछ रहे हो वास्तु के बारे में, लेकिन भीतर से तुम पूछ रहे हो क्या बाहरी चीज़ें मेरे भीतर की उलझन को सुलझा सकती हैं। यही मूल प्रश्न है। वास्तु विज्ञान या भ्रम, वास्तु को दो तरह से समझा जा सकता है। एक, डर से पैदा हुआ वास्तु जो कहता है अगर दरवाज़ा इधर है तो जीवन बिगड़ जाएगा, अगर बिस्तर उधर है तो बीमारी आएगी, अगर रसोई दक्षिण में है तो दुर्भाग्य निश्चित है। यह वास्तु नहीं है, ये डर का व्यापार है। और फिर दूसरा वास्तु है जो कहता है ऊर्जा बहती है, मन संवेदनशील है, स्थान तुम्हें प्रभावित करता है लेकिन अंतिम सत्य नहीं बनता। अब ध्यान से सुनो, मन और मकान, कौन किसे बदलता है? तुम सोचते हो मकान बदलेगा तो जीवन बदलेगा। मैं कहता हूँ पहले मन बदलता है फिर मकान बदलता है। तुम्हारा घर तुम्हारे मन का विस्तार है। अव्यवस्थित मन, अव्यवस्थित घर, भरा हुआ मन, भरा हुआ घर, डरा हुआ मन, कोनों में अंधेरा। तुम कहते हो घर में नेगेटिव एनर्जी है। मैं पूछता हूँ तुम्हारे भीतर क्या है? क्योंकि ऊर्जा दीवारों में नहीं रहती, ऊर्जा चेतना में रहती है। एक दृष्टांत, एक आदमी मेरे पास आया, वह बोला मैंने 3 घर बदले, हर बार वास्तु ठीक कराया, फिर भी दुहक नहीं गया। मैंने उससे कहा कभी खुद को बदल कर देखा? वह चुप हो गया। उसकी चुप्पी में उत्तर था दिशा नहीं, दृष्टि बदलो। वास्तु कहता है उत्तर शुभ है, दक्षिण अशुभ। मैं कहता हूँ जहाँ तुम्हारी दृष्टि जागृत है वही शुभ है। अगर तुम उत्तर में बैठ ए हो और भीतर अराजकता है तो उत्तर भी दक्षिण बन जाएगा। और अगर तुम किसी भी दिशा में हो और भीतर मौन है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। प्रकृति से संबंध न कि अंधविश्वास। हाँ, सूरज पूर्व से उगता है, हाँ हवा बहती है, हाँ प्रकाश और अंधेरे का मन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह संकेत है, आदेश नहीं। वास्तु को संवेदनशीलता बनाओ, संहिता नहीं। समस्या कहाँ है? समस्या वास्तु में नहीं है, समस्या उस मन में है जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। मन कहता है गलती मेरी नहीं है, गलती घर की है। यह मन कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा किसी नए उपाय की खोज करेगा। नया वास्तु, नया ग्रह, नया ताबीज, लेकिन भीतर वही अंधेरा। जीवन बदलता है, लेकिन कैसे? जीवन बदलता है जब तुम जागरूक होते हो, तुम अपने पैटर्न देखते हो, तुम डर से नहीं समझ से चलते हो। वास्तु सहायक हो सकता है लेकिन मालिक नहीं। याद रखना, वास्तु जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलता है तो वास्तु अपने आप सुंदर हो जाता है। घर को मंदिर मत बनाओ, खुद को मंदिर बनाओ। घर तो बस दीवारें हैं, चेतना तुम हो। अब थोड़ा और गहरे उतरे। भाग 1 में मैंने तुम्हें एक बात दी थी कि वास्तु कोई जादू नहीं है और न ही कोई श्राप, वह केवल एक संकेत भाषा है। आज मैं उस भाषा के पीछे छिपी ऊर्जा और मन की केमिस्ट्री की बात करूंगा, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और जिनका धंधा चल रहा है वे समझाना भी नहीं चाहते। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कोई रहस्यमयी भूत नहीं है जो उत्तर पूर्व में बैठा तुम्हें देख रहा है। ऊर्जा का अर्थ है संवेदनशीलता। तुम थके हुए हो तो वही कमरा भारी लगता है जो कल सुंदर लग रहा था। कमरा नहीं बदला, तुम बदले हो। तो ऊर्जा कहाँ है? तुम्हारे अनुभव में। दिशाएं क्यों असर करती हैं? अब इसे ठीक से समझो। पूरब से सूरज उगता है, यह सिर्फ खगोल नहीं है, यह मनोविज्ञान भी है।
जब सुबह की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है तो भीतर कहीं कुछ खुलता है। इसीलिए पुराने ऋषि कहते थे पूरब की ओर ध्यान करो, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा अगर पूरब नहीं है तो जीवन नष्ट हो जाएगा। यह बाद के डरे हुए मनुष्यों की देन है। समस्या कहाँ शुरू होती है? समस्या तब शुरू होती है जब संकेत को कानून बना दिया जाता है। मन नियम चाहता है, क्योंकि नियम होने से जिम्मेदारी हट जाती है। अगर जीवन बिगड़ा तो कह सकते हो गलती वास्तु की है और अहंकार बच जाता है। एक और दृष्टांत, एक स्त्री मेरे पास लाई गई। वह बहुत दुखी थी। उसने कहा मेरे घर में सब कुछ वास्तु के अनुसार है, फिर भी पति से रोज झगड़ा। मैंने उससे पूछा तुम दिन में कितनी बार जागरूक होकर सांस लेती हो? वह चौंक गई। उसने कहा इसका वास्तु से क्या संबंध? मैंने कहा यही तो संबंध है, तुमने घर को ठीक किया पर खुद को नहीं छुआ। मन सबसे बड़ा वास्तु दोष, सुनो, सबसे बड़ा वास्तु दोष है अचेतन मन, क्रोध से भरा मन। कोई भी दिशा नकारात्मक हो जाएगी। प्रेम से भरा मन, झोपड़ी भी महल बन जाती है। मैंने महलों में रहने वाले भिखारी देखे हैं और झोपड़ियों में रहने वाले सम्राट। वास्तु और ध्यान, वास्तु का सही उपयोग तब शुरू होता है जब ध्यान तुम्हारे जीवन में आता है। ध्यान तुम्हें संवेदनशील बनाता है, तब तुम खुद महसूस कर पाओगे कौन सा कोना भारी है, कहाँ बैठकर मन शांत होता है, किस जगह नींद गहरी आती है। तब किसी पंडित की जरूरत नहीं, तब तुम जीवित वास्तु बन जाते हो। दिशाएं बाहर नहीं भीतर हैं। अब यह बात ध्यान से सुनना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये सिर्फ बाहर नहीं है। पूरब जागरण, पश्चिम ईगो से विश्राम, उत्तर स्पष्टता, दक्षिण गहराई। अगर तुम्हारे भीतर पूरब सोया है तो बाहर का पूरब क्या करेगा? आधुनिक मन की बीमारी, आधुनिक मन तुरंत समाधान न चाहता है। दिक्कत है, वास्तु ठीक करो। डर है, यंत्र लगा दो। बेचैनी है, पत्थर पहन लो, लेकिन भीतर जाने का साहस नहीं, क्योंकि भीतर जाने का मतलब है खुद को देखना, और खुद को देखना सबसे कठिन साधना है। मैं वास्तु के खिलाफ नहीं हूँ, समझो मुझे, मैं वास्तु के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मूर्खता के खिलाफ हूँ। वास्तु अगर तुम्हें प्रकृति से जोड़ता है, सुंदर है। वास्तु अगर तुम्हें डराता है, वह जहर है। एक प्रयोग, मैं तुम्हें एक छोटा प्रयोग देता हूँ। आज रात जिस कमरे में तुम सोते हो वहाँ कुछ भी बदले बिना सिर्फ इतना करो, सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठो, सांस को देखो। कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, और फिर देखो कमरा बदला या नहीं। याद रखना, वास्तु ऊर्जा को नहीं बदलता, चेतना ऊर्जा को बदलती है। और जो व्यक्ति अपनी चेतना को बदल लेता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड वास्तु संगत हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक असुविधाजनक सत्य की ओर ले चलता हूँ। सत्य हमेशा असुविधाजनक होता है, क्योंकि वह तुम्हारे झूठ को तोड़ता है, तुम्हारे सहारे छीनता है, तुम्हारी नींद खराब करता है। और मनुष्य नींद बचाने के लिए सत्य से भी समझौता कर लेता है। डर सबसे बड़ा व्यापार। वास्तु, ज्योतिष, ग्रह दोष, इन सब के पीछे अगर ध्यान से देखो तो एक ही चीज काम कर रही है, डर। डर की कुछ गलत हो जाएगा, भविष्य बिगड़ जाएगा, कोई अदृश्य शक्ति नुकसान पहुंचा देगी। और जहां डर होता है वहां शोषण निश्चित है। डर हमेशा बाजार बनाता है। मनुष्य क्यों डरता है? मनुष्य इसलिए डरता है क्योंकि उससे अपने भीतर भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें अपनी चेतना पर भरोसा हो तो कोई ग्रह तुम्हें डरा नहीं सकता। लेकिन अगर भीतर खालीपन है तो कोई भी पंडित, गुरु,
साधु तुम्हें हिला सकता है, ग्रह नहीं ग्रहण। मैं तुम्हें यह साफ साफ कह दूं, ग्रह समस्या नहीं है, ग्रहण समस्या है। ग्रहण यानी तुम्हारी चेतना पर पड़ा हुआ अंधकार। तुम कहते हो शनि भारी है, मैं कहता हूं तुम्हारा मन भारी है। शनि तो बस एक बहाना बन गया है अपने दुख की जिम्मेदारी न लेने का। वास्तु माफिया कैसे काम करता है, ध्यान से सुनो। पहले डर पैदा किया जाता है, यह कोना गलत है, यह दरवाजा अशुभ है, यह रंग विनाश लाएगा। फिर समाधान बेचा जाता है, यंत्र, पूजा, बदलाव, फीस, और तुम्हें लगता है कुछ किया जा रहा है। असल में तुम्हें व्यस्त रखा जा रहा है ताकि तुम जागो नहीं। एक और दृष्टांत, एक युवक मेरे पास आया, वह बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा मेरे घर में वास्तु दोष है, डॉक्टर कहते हैं चिंता छोड़ो, पर पंडित कहते हैं खतरा है। मैंने उससे पूछा तुम कब आखिरी बार हंसे थे? बिना कारण। वह सोच में पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला मुझे याद नहीं। मैंने कहा यही दोष है, न वास्तु का न ग्रह का, जीवन का रस सूख गया है। डर हमेशा भविष्य में होता है। एक बात समझ लो, डर कभी वर्तमान में नहीं होता, डर हमेशा भविष्य की कल्पना है, और भविष्य मन का सबसे बड़ा जाल है। वास्तु और ग्रह भविष्य से जुड़े हैं, इसलिए मन उन्हें पकड़ लेता है। ध्यान वर्तमान से जुड़ा है, इसलिए मन उससे भागता है। तुम क्यों दूसरों को शक्ति देते हो? क्योंकि अपने भीतर झांकने का साहस नहीं। दूसरे को शक्ति देना आसान है, वह कहेगा क्या करना है, वह कहेगा क्या ठीक है, वह कहेगा क्या गलत है, और तुम मुक्त हो जाओगे सोचने से। लेकिन यह मुक्ति नहीं है, यह गुलामी है। असली क्रांति, असली क्रांति घर बदलने से नहीं आती, असली क्रांति तब आती है जब तुम कहते हो अब मैं डर से नहीं चलूंगा, अब मैं अनुभव से जीऊंगा। यही क्षण है जब पंडित गिरने लगते हैं, माफिया कमजोर पड़ने लगता है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं यह नहीं कह रहा कि सब झूठ है, मैं यह कह रहा हूं डर से जो भी शुरू होता है वह तुम्हें कमजोर करेगा। समझ से जो भी शुरू होता है वह तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक छोटा ध्यान बिना विधि। आज जब भी कोई तुम्हें डरा दे यह ठीक नहीं है, यह अशुभ है, तो बस एक पल रुक जाना और अपने भीतर पूछना क्या यह डर मेरा है या उधार का? अगर उधार का है वहीं गिर जाएगा। याद रखना, जो तुम्हें डराए वह तुम्हें कभी मुक्त नहीं कर सकता। वास्तु अगर तुम्हें सजग बनाता है, उपयोगी है। वास्तु अगर तुम्हें आश्रित बनाता है, त्याग देने योग्य है। अब मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूँ जहाँ बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई सहारा नहीं है, कोई ताबीज़ नहीं है, कोई पंडित नहीं है। वहाँ सिर्फ तुम हो और तुम्हारा मौन मन खालीपन से डरता है। ध्यान से देखो, तुम अपने घर को क्यों भरते हो? हैं फर्नीचर, सजावट, मूर्तियाँ, तस्वीरें, चीज़ें चीज़ें चीज़ें। क्या कभी तुमने अपने मन से यह सवाल पूछा है? क्योंकि मन खालीपन से डरता है। खालीपन का मतलब है खुद से मिलना। वास्तु क्या कहता है और मैं क्या कहता हूँ? वास्तु कहता है यहाँ ये रखो, वहाँ वह रखो। मैं कहता हूँ थोड़ा हटाओ, क्योंकि जितना तुम हटाते हो उतना तुम भीतर उतरते हो। खाली कमरा सबसे बड़ा ध्यान है। खाली कमरा क्यों शुभ होता है? क्योंकि वहाँ कुछ भी तुम्हें विचलित नहीं करता, कोई दिशा नहीं खींचती, कोई वस्तु बोलती नहीं। वहाँ सिर्फ तुम्हारी सांस है, तुम्हारी उपस्थिति है। और जब तुम उपस्थित होते हो तो वही सबसे शुभ क्षण होता है। एक दृष्टांत, एक राजा मेरे पास आया, उसका महल रत्नों से भरा था, लेकिन वह बेचैन था।
मैंने उससे कहा, एक कमरा खाली करो। उसने कहा, महल में खाली कमरा, यह अशोभनीय है। मैंने कहा, तुम्हारा मन भी भरा है, इसीलिए अशांत है। कई महीनों बाद वह लौटा। उसने कहा, पहली बार मैं अपने ही घर में शांत बैठ पाया। तुम घर में क्या खोज रहे हो? सच बताओ, क्या तुम घर में सुरक्षा खोज रहे हो? क्या तुम दीवारों में आश्रय ढूंढ रहे हो? अगर हाँ, तो तुम चूक रहे हो। घर सुरक्षा नहीं देता, चेतना देती है। मूर्तियाँ, प्रतीक और डर। लोग कहते हैं यह मूर्ति शुभ है, यह तस्वीर नकारात्मक है। मैं पूछता हूँ, तुम्हारा संबंध क्या है? अगर तुम्हारी मूर्ति तुम्हें शांत करती है, सुंदर। अगर वह तुम्हें डराती है, हटा दो, क्योंकि कोई भी वस्तु तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। मौन सबसे बड़ा वास्तु। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। मौन सबसे बड़ा वास्तु है। जहाँ मौन है वहाँ ऊर्जा स्वतः संतुलित होती है। जहाँ शोर है, चाहे मंत्र का ही क्यों न हो, वहाँ मन भटकता है। आधुनिक घर, प्राचीन बेचैनी। आज के घर तकनीक से भरे हैं, लेकिन ध्यान से देखो, मन पहले से ज़्यादा बेचैन है। क्यों? क्योंकि घर में एक भी जगह ऐसी नहीं जहाँ तुम कुछ न करो। एक छोटा प्रयोग, आज अपने घर में एक कोना चुनो। कुछ मत रखो, कुछ मत जोड़ो, बस वहाँ बैठो 5 मिनट। कोई ध्यान नहीं, कोई विधि नहीं, और देखो वास्तु बदला या नहीं। याद रखना, जो घर तुम्हें मौन नहीं देता वह कितना भी वास्तु संगत हो, अधूरा है। और जो व्यक्ति मौन में बैठ सकता है, उसके लिए कोई भी घर बन जाता है। अब हम उस जगह आ रहे हैं जहाँ वास्तु सबसे ज़्यादा गलत समझ आ गया है और जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ ईंट पत्थर नहीं, रिश्ते रहते हैं। और रिश्ते किसी दिशा से नहीं, चेतना से चलते हैं। रसोई, आग बाहर नहीं भीतर है। वास्तु कहता है रसोई आग का स्थान है। यह सही है, लेकिन अधूरा है। आग केवल चूल्हे में नहीं जलती, आग क्रोध में जलती है, ईर्ष्या में जलती है, अधैर्य में जलती है। अगर रसोई उत्तर पूर्व में है और पकाने वाला व्यक्ति क्रोध से भरा है, तो भोजन जहर बन जाएगा। और अगर रस कोई किसी भी दिशा में है और पकाने वाला व्यक्ति प्रेम में है, तो वही भोजन औषधि है। भोजन ऊर्जा है, पर पहले मन ऊर्जा है। तुम कहते हो भोजन शुद्ध होना चाहिए, मैं कहता हूँ खाने वाला शुद्ध हो, क्योंकि अशांत मन सबसे पवित्र भोजन को भी भारी बना देता है। रसोई में सबसे बड़ा दोष गलत दिशा नहीं, अनजागरूकता है। शयन कक्ष, नींद नहीं, भरोसा। अब शयन कक्ष को देखो। लोग पूछते हैं बिस्तर किस दिशा में हो? मैं पूछता हूँ तुम किस दिशा में जी रहे हो? नींद थकान से नहीं आती, नींद सुरक्षा से आती है। अगर तुम किसी के साथ हो और भीतर डर है, तो कोई भी दिशा नींद नहीं दे सकती। पति पत्नी और वास्तु का भ्रम। कई लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं शयन कक्ष का वास्तु गलत है, इसीलिए संबंध बिगड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ तुम आखिरी बार कब बिना मांगे एक दूसरे को सुना था? वे चुप हो जाते हैं। वास्तु को दोष देना आसान है, खुद को देखना कठिन। घर संबंधों का दर्पण है, ध्यान से देखो। जहाँ संवाद नहीं, वहाँ कमरे बंद हो जाते हैं। जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ दूरी बढ़ जाती है। जहाँ भरोसा नहीं, वहाँ दीवारें ऊंची हो जाती हैं। घर झूठ नहीं बोलता, वह वही दिखाता है जो तुम जी रहे हो। बच्चों का कमरा और तुम्हारा अतीत। बच्चों के कमरे की बात करते हैं। लोग पूछते हैं बच्चों का कमरा कहाँ हो? मैं पूछता हूँ तुम बच्चे को देख कैसे रहे हो?
स्वतंत्र प्राणी की तरह या अपनी महत्वाकांक्षा की तरह अगर बच्चा तुम्हारे सपनों का बोझ ढो रहा है तो कोई दिशा उसे मुक्त नहीं कर सकती। संबंधों में सबसे बड़ा वास्तु दोष, सुनो, सबसे बड़ा वास्तु दोष है अधूरी उपस्थिति। तुम साथ हो पर मौजूद नहीं हो, तुम बात करते हो पर सुनते नहीं हो, तुम सोते हो पर भरोसा नहीं करते, और फिर कहते हो घर में कुछ गलत है। हाँ, कुछ गलत है, लेकिन घर में नहीं। ए का छोटा प्रयोग संबंधों के लिए। आज जब तुम अपने किसी प्रिय के साथ बैठो, कुछ ठीक करने की कोशिश मत करना, कुछ कहने की जल्दी मत करना, बस सुनो पूरी तरह और देखो कमरे की ऊर्जा बदली या नहीं। याद रखना, रसोई भोजन बनाती है, शयन कक्ष विश्राम देता है, लेकिन संबंध चेतना से चलते हैं। अगर चेतना ठीक है तो घर अपने आप संतुलित हो जाता है, और अगर चेतना सोई है तो सबसे सही वास्तु भी बस एक ढांचा रह जाता है। अब हम उस स्थान पर आते हैं जहां मनुष्य सबसे ज़्यादा धोखा खा जाता है, क्योंकि यहाँ अहंकार भी छिपा होता है और डर भी। धर्म के वस्त्र में मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, घर के भीतर बने मंदिर की, और उससे भी ज़्यादा मन के भीतर बने मंदिर की। लोग मंदिर क्यों बनाते हैं? ध्यान से सुनो, लोग मंदिर इसलिए नहीं बनाते कि वे ईश्वर से प्रेम करते हैं। अधिकतर लोग मंदिर इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि अगर मंदिर न हुआ तो कुछ गलत हो जाएगा। डरते हैं कि अगर पूजा न की तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। यह पूजा नहीं है, यह सौदा है। पवित्रता क्या है? तुम सोचते हो एक कमरा पवित्र हो सकता है। मैं कहता हूँ केवल चेतना पवित्र हो सकती है। तुम्हारे मंदिर में अगर तुम क्रोध लेकर जाते हो तो वह मंदिर नहीं रह जाता, और अगर तुम रसोई में सजग होकर चाय बनाते हो वह मंदिर बन जाती है। मूर्ति साधन या बहाना। मूर्ति एक साधन हो सकती है अगर वह तुम्हें मौन में ले जाए, लेकिन अक्सर मूर्ति एक बहाना बन जाती है ताकि तुम खुद से बच सको। तुम मूर्ति के सामने सिर झुका देते हो, लेकिन अहंकार वहीं खड़ा रहता है। एक दृष्टांत, एक आदमी मेरे पास आया, वह बहुत धार्मिक था। उसके घर में बड़ा मंदिर था, लेकिन वह नौकरों से कठोर था, पत्नी से दूर था और बच्चों से अनुपस्थित। मैंने उससे कहा, तुम्हारा मंदिर बहुत सुंदर है, पर तुम वहाँ कभी गए नहीं। वह समझ नहीं पाया मंदिर का सही स्थान। लोग पूछते हैं मंदिर कहाँ होना चाहिए? मैं कहता हूँ जहाँ तुम जागरूक हो सको। अगर तुम्हें सुबह की रोशनी में शांत बैठना अच्छा लगता है, वही मंदिर है। अगर तुम्हें रात के सन्नाटे में खुद से मिलना अच्छा लगता है, वही मंदिर है। दिशा नहीं, उपस्थिति निर्णायक है। पवित्रता और भय का गठजोड़ ध्यान से देखो। जहाँ भी अत्यधिक पवित्रता का आग्रह होता है वहाँ भय छिपा होता है। यह मत छुओ, वह मत करो, यह अपवित्र हो जाएगा। यह चेतना को नहीं, संकोच को जन्म देता है। सचमुच पवित्र व्यक्ति डरता नहीं। मैं ईश्वर के खिलाफ नहीं हूँ, समझो मुझे। मैं ईश्वर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ईश्वर के नाम पर डर के खिलाफ हूँ। अगर तुम्हारा ईश्वर तुम्हें सजग बनाता है, वह सच्चा है। अगर तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दोषी महसूस कराता है, वह मन की चाल है। घर का मंदिर कैसा हो, अगर बनाना ही है तो ऐसा बनाओ, छोटा, सादा, मौन से भरा, जहाँ तुम कुछ मांगने न जाओ बल्कि कुछ छोड़ने जाओ। एक छोटा ध्यान आज अपने मंदिर में या जहाँ भी तुम प्रार्थना करते हो, कुछ मत मांगना, बस बैठना और देखना
क्या कोई उपस्थिति अपने आप उतरती है? अगर उतरती है वही पवित्र है। याद रखना, पवित्रता किसी कोने में नहीं रहती। पवित्रता उस क्षण में होती है जब तुम पूरी तरह मौजूद होते हो। घर में मंदिर हो या न हो, अगर तुम्हारे भीतर सजगता है तो पूरा घर तीर्थ बन जाता है। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहाँ मनुष्य सबसे ज़्यादा आश्रित है, धर्म से भी ज़्यादा, वास्तु से भी ज़्यादा धन से। और इसलिए वास्तु का सबसे लोकप्रिय प्रश्न है, तिजोरी किस दिशा में रखें? मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि तुम तिजोरी नहीं पूछ रहे, तुम डर पूछ रहे हो। धन का वास्तविक अर्थ, धन का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं है। धन का अर्थ है सुरक्षा की अनुभूति। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि सुरक्षा कभी बाहर से नहीं आती। तिजोरी और मनोविज्ञान, ध्यान से देखो, तुम तिजोरी दीवार में क्यों गाड़ते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है अगर यह स्थिर है तो जीवन स्थिर रहेगा। लेकिन जीवन स्थिर नहीं है, जीवन नदी है। और जो नदी को तिजोरी में बंद करना चाहता है वह अंततः सूखापन पाएगा। उत्तर दिशा का भ्रम, लोग कहते हैं उत्तर में तिजोरी रखने से धन बढ़ता है। मैं पूछता हूँ, तुम्हारी चेतना किस दिशा में बह रही है? अगर तुम डर की दिशा में बह रहे हो तो उत्तर भी दक्षिण बन जाएगा। और अगर तुम विश्वास में जी रहे हो तो खाली हाथ भी समृद्ध हैं। एक दृष्टांत, एक बहुत अमीर व्यक्ति मेरे पास आया। उसकी तिजोरी बिल्कुल वास्तु के अनुसार थी, लेकिन वह हर समय चिंतित था। मैंने उससे कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है लेकिन तुम गरीब हो। वह चौंक गया। मैंने कहा, क्योंकि तुम खोने से डरते हो। डर और संग्रह, ध्यान से देखो, जो डरता है वह जमा करता है, जो भरोसा करता है वह बहने देता है। संग्रह डर का लक्षण है और वास्तु का गलत उपयोग संग्रह को और बढ़ाता है। घर में धन कहाँ होता है? मैं तुम्हें एक गहरी बात कहता हूँ, धन तिजोरी में नहीं रहता, धन प्रवाह में रहता है। जहाँ ऊर्जा बहती है वहाँ समृद्धि आती है। जहाँ चीज़ें रुकी हैं वहाँ सड़न आती है। आधुनिक मन की त्रासदी, आधुनिक मन दोनों चाहता है, धन भी और शांति भी। लेकिन धन को पकड़कर शांति छूट कर आती है। तुम दोनों को पकड़ना चाहते हो और यहीं चूक हो जाती है। सच्ची सुरक्षा क्या है? सच्ची सुरक्षा यह जानना है कि तुम जीवित हो, तुम सजग हो, तुम अनुकूल हो सकते हो। ये जानना कि अगर सब चला भी जाए तो भी तुम रहोगे। एक छोटा प्रयोग, आज अपनी तिजोरी खोलो, सिर्फ देखो अंदर क्या है और फिर देखो तुम्हारे भीतर क्या है। अगर भीतर तनाव है तो तिजोरी भारी है, अगर भीतर शांति है तो तिजोरी हल्की है। याद रखना, धन दिशा से नहीं बढ़ता, धन निर्भयता से बहता है। और जो व्यक्ति निर्भय होकर जीता है उसके लिए पूरा जीवन तिजोरी बन जाता है, खुली हुई। अब हम उस प्रतीक पर आते हैं जिसे लोग बहुत साधारण समझते हैं और इसलिए चूक जाते हैं, दरवाजा, खिड़की। लेकिन जीवन में कुछ भी साधारण नहीं होता, या तो तुम जागे हुए हो या सोए हुए। दरवाजा केवल लकड़ी नहीं है। वास्तु पूछता है, मुख्य दरवाजा किस दिशा में हो? मैं पूछता हूँ, तुम जीवन के लिए कितने खुले हो? क्योंकि दरवाजा बाहर नहीं खुलता, दरवाजा भीतर खुलता है। अगर तुम्हारा मन बंद है तो सबसे शुभ दिशा भी अंधी हो जाती है। लोग दरवाजे क्यों बंद रखते हैं? ध्यान से देखो, लोग कहते हैं सुरक्षा के लिए, मैं कहता हूँ डर के लिए। डर कि कोई चोट पहुँचा देगा, कोई धोखा देगा, कोई कुछ छीन लेगा,
और यह डर धीरे धीरे तुम्हें जीवन से काट देता है। खिड़की, दृष्टि का प्रतीक खिड़की का अर्थ है दृष्टि। तुम कितनी खिड़कियां रखते हो यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम देखते कैसे हो। अगर तुम्हारी दृष्टि पूर्वाग्रह से भरी है तो खुली खिड़की भी अंधी हो जाती है। एक दृष्टांत, एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसका घर हर तरह से वास्तु संगत था, लेकिन वह अकेला था। मैंने उससे पूछा, तुमने आखिरी बार किसी अजनबी को अपने जीवन में कब आने दिया? वह चुप रहा। उसकी चुप्पी उसका बंद दरवाजा थी। स्वागत का अर्थ यह नहीं कि तुम हर किसी को हाँ कह दो। स्वागत का अर्थ है तुम जीवन को पहले से नकारते नहीं, तुम खुले रहते हो पर सजग। यही संतुलन है। वास्तु और नियंत्रण की बीमारी। बहुत से लोग वास्तु का उपयोग नियंत्रण के लिए करते हैं। वे कहते हैं सब कुछ सही जगह पर हो। असल में वे कहना चाहते हैं जीवन मुझे चौंकाए नहीं, लेकिन जीवन चौंकाता है और वही उसकी सुंदरता है। हवा, रोशनी और मन। ध्यान से देखो, जहाँ हवा नहीं बहती वहाँ सड़न आती है, जहाँ रोशनी नहीं आती वहाँ भय पनपता है। ये बाहर भी सच है, भीतर भी। अगर तुम अपने विचारों को हवा नहीं देते तो वे बदबूदार हो जाते हैं। एक छोटा प्रयोग, आज अपने घर में एक खिड़की खोलो, सिर्फ बाहर नहीं भीतर। किसी से बात करो जो तुमसे अलग सोचता हो, सुनो बिना जवाब दिए और देखो क्या कुछ ताज़ा भीतर आता है। याद रखना, जो व्यक्ति जीवन का स्वागत नहीं करता वह सबसे सही वास्तु में भी अकेला रह जाता है। दरवाजे और खिड़कियां सिर्फ संरचना नहीं है, वे तुम्हारी जीने की शैली का घोषणा पत्र है। अब हम उस सीमा पर आते हैं जहां हर झूठ गिर जाता है। यहाँ न वास्तु काम आता है, न ग्रह, न ताबीज, न मंदिर। यहाँ सिर्फ एक सत्य खड़ा रहता है, मृत्यु। और मनुष्य सबसे ज़्यादा इसी से भागता है। बीमारी, दोष बाहर नहीं, संदेश भीतर। जब कोई बीमार होता है तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है, क्या घर में कुछ गलत है? मैं कहता हूँ हो सकता है, लेकिन पहले ये देखो जीवन में क्या गलत चल रहा है। बीमारी कोई शाप नहीं है, वह एक संकेत है। संकेत कि तुम थक चुके हो, तुम सुन नहीं रहे, तुम खुद से दूर हो गए हो। वास्तु को ढाल बनाना। मनुष्य बहुत चालाक है, वह बीमारी को भी बाहर टाल देता है। यह बिस्तर की दिशा की वजह से है, यह कमरे की ऊर्जा की वजह से है, और भीतर की थकान अनसुनी रह जाती है। वास्तु यहाँ एक ढाल बन जाता है ताकि तुम खुद को न देखो। मृत्यु सबसे बड़ा वास्तु विरोध। अब ध्यान से सुनो, मृत्यु किसी भी दिशा में आ सकती है। वह दरवाज़ा नहीं देखती, तिजोरी नहीं देखती, मंदिर नहीं देखती, और यही उसका सौंदर्य है। वह सबको बराबर कर देती है। मृत्यु से डर क्यों? क्योंकि तुम जिए नहीं। जो पूरी तरह जीता है वह मृत्यु से नहीं डरता। जो अधूरा जीता है वह हर समय कुछ बचाने की कोशिश करता है। घर, धन, शरीर। एक दृष्टांत, एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, वह बीमार था। उसके बेटे ने कहा, घर में वास्तु दोष है, इसीलिए पिताजी ठीक नहीं हो रहे। मैंने बूढ़े आदमी से पूछा, तुम्हें किस बात का अफसोस है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने हमेशा सुरक्षा चुनी, जीवन नहीं। वही बीमारी थी, घर नहीं। शरीर भी एक घर है। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर घर का वास्तु इतना महत्वपूर्ण है तो शरीर का क्या?
तुम शरीर को कब सुनते हो, कब आराम देते हो, कब मौन देते हो। अगर शरीर उपेक्षित है तो कोई भी घर तुम्हें स्वस्थ नहीं रख सकता। मृत्यु का सही उपयोग, मैं तुम्हें एक क्रांतिकारी बात कहता हूँ। मृत्यु को याद रखना वास्तु से कहीं ज़्यादा जीवन बदल देता है। जब तुम्हें याद रहता है कि समय सीमित है, तुम झगड़े कम करते हो, तुम प्रेम टालते नहीं, तुम सच बोलने लगते हो। वास्तु का अंतिम झूठ ये है, अगर सब सही कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सब ठीक नहीं होगा, सब सच होगा और वही पर्याप्त है। एक छोटा ध्यान, आज रात सोने से पहले बस इतना सोचो, अगर आज आखिरी दिन होता तो क्या मैं संतुष्ट होता। कोई उत्तर मत ढूंढो, बस देखो क्या मौन आता है। याद रखना, बीमारी और मृत्यु वास्तु की असफलता नहीं है, वे जीवन की गहराई हैं। और जो व्यक्ति इस गहराई से भागता नहीं, उसके लिए हर क्षण पूर्ण हो जाता है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां घर, दिशा, तिजोरी, मंदिर सब छोटा लगने लगता है, क्योंकि वहां एक बड़ा सत्य खड़ा है, चेतना। वास्तु की सीमा, वास्तु तुम्हें दिखाती है कि कैसे बाहरी रूप से जीवन व्यवस्थित किया जाए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, तुम्हारा अनुभव सभी बाहरी नियमों से ऊंचा है। वास्तु केवल एक संकेत है। वास्तु जीवन नहीं बदल सकती, जीवन बदलता है। तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारे महसूस करने की क्षमता, तुम्हारे प्रेम और मौन से जागृत जीवन का अर्थ। जागृत जीवन किसी दिशा में सोते हुए नहीं मिलता, किसी तिजोरी में नहीं, किसी पंडित के मंत्र में नहीं। यह जीव न है जब तुम हर सांस, हर कदम, हर रिश्ते में उपस्थित हो। जब तुम पूरी तरह जीवन के साथ हो, वहाँ वास्तु अपने आप संतुलित हो जाती है। चेतना सबसे बड़ी वास्तु, तुम्हारे भीतर का कोना सबसे पवित्र है। तुम्हारे भीतर की खिड़की सबसे रोशन है। तुम्हारे भीतर की तिजोरी सबसे भरपूर है। और जो व्यक्ति अपने भीतर सजग है, वह किसी भी घर में संतुलन और शांति पा सकता है। बाहरी सुधार का स्थान, क्या बाहरी सुधार का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन केवल तब जब वह चेतना को बढ़ाता है, जब वह प्रेम, सजगता, मौन और आनंद के लिए स्थान बनाता है। नहीं तो यह सिर्फ डर और नियंत्रण का औजार बन जाता है। एक दृष्टांत मैंने देखा, कुछ लोग मोहल्लों में रहते हैं, सभी वास्तु सूत्र सही हैं पर अंदर बेचैन हैं। कुछ लोग झोपड़ियों में रहते हैं, कुछ भी वास्तु संगत नहीं, पर भीतर शांत हैं, प्रेम और मौन से भरे हैं। सच्चाई साफ है, घर नहीं, चेतना है। चेतना का अभ्यास, यह कोई जटिल साधना नहीं है। हर सुबह 5 मिनट अपने भीतर बैठो, सांस को देखो, अनुभव को देखो। कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस यह जानो, मैं यहाँ हूँ, मैं जी रहा हूँ। जीवन का स्वागत। अब समझो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सिर्फ संकेत हैं। वास्तु केवल एक भाषा है। सत्य यह है, जब तुम सजग हो, हर दिशा शुभ है, हर स्थान घर है, हर अनुभव पवित्र है। और जब जीवन को इस प्रकार स्वीकारो, तुम संपूर्ण हो। याद रखना, वास्तु जीवन नहीं बदलती, चेतना जीवन बदलती है। जो व्यक्ति जागरूक है, वह घर को नहीं देखता, वह जीवन को देखता है। जो व्यक्ति सजग है, वह दिशा, तिजोरी, मंदिर और दरवाजों से नहीं डरता। वह भीतर की समृद्धि, भीतर का प्रेम, भीतर की शांति देखता है। समापन ध्यान। आज जहाँ तुम भी हो, बस एक पल के लिए सजग रहो। सांस को देखो, मन को देखो, अनुभव को देखो।